दोस्तों, आज की तारीख 10 अक्टूबर 2025 क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक ऐसा दिन बन के रह गया है जिसे आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन सिर्फ कुछ ही घंटों में पूरी क्रिप्टो मार्केट धराशायी हो गई। बिटकॉइन की कीमतें धड़ाम से नीचे गिरी, इथेरियम एकदम से फिसल गया और लाखों ट्रेडर्स की मेहनत एक झटके में खत्म हो गई। क्रिप्टो मार्केट में ऐसा माहौल पहले कभी देखा नहीं गया है। लोग सोशल मीडिया पर बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था। क्या ये किसी साइबर हमले का नतीजा था या फिर किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से हुआ था या इसके पीछे कुछ और राजनीतिक वजहें थी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको उस पूरी कहानी में लेकर चलेंगे कि कैसे ट्रंप के बयानों, चीन की टैरिफ नीति और मार्केट के अंदरूनी कमजोरियों की वजह से ऐसा तूफान खड़ा हुआ जिसने क्रिप्टो मार्केट को हिला कर रख दिया। तो चलिए गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि आखिर क्रिप्टो क्रैश 2025 की असली वजह क्या थी। दस अक्टूबर की सुबह क्या हुआ? सुबह का वक्त था जब एशियाई मार्केट खुली। बिटकॉइन उस वक्त लगभग $1,25,000 पर ट्रेड हो रहा था। इथेरियम करीब $4,200 और बाकी अल्ट कॉइन सोलाना, एसएनबी, कार्डानो भी अपने स्थिर स्तर पर थे। लेकिन सुबह के करीब 9 बजे अचानक से मार्केट में गिरावट शुरू हुई। पहले बिटकॉइन कुछ $100 गिरा, फिर कुछ हजार और देखते ही देखते $1,25,000 से गिरकर वो $1,13,000 तक आ गया। इथेरियम भी लगभग 15% गिर गया और अल्ट कॉइन्स में तो 20-25% तक की गिरावट देखी गई। अब आप सोचिए, जिस मार्केट का रोजाना टर्नओवर अरबों डॉलर में होता है, उसमें इतनी बड़ी गिरावट कुछ ही घंटों में आ जाना कितना बड़ा झटका था। सिर्फ यही नहीं, डेटा बताता है कि उस दिन करीब $19 बिलियन की लीवरेज पोजीशन लिक्विडेट हो गई। यानी जो ट्रेडर्स उधार लेकर ट्रेड कर रहे थे, उनकी पोजीशंस एक एक कर कर बंद होती चली गई। क्रिप्टो एक्सचेंजेस ने जैसे बाइनेंस, बाइबिट, OKX सबने ऑटोमेटिक लिक्विडेशन शुरू कर दिया। कुछ लोगों की तो पूरी लाइफ सेविंग्स पल भर में खत्म हो गई। ट्विटर पर अब यही ट्रेंड चल रहा है, क्रिप्टो क्रैश 2025। लोगों ने स्क्रीनशॉट्स डालने शुरू कर दिए हैं। सब कुछ गया, सिर्फ पैनिक बचा है। लेकिन सवाल वही है कि ये आखिर हुआ कैसे? मार्केट आखिर टूटा क्यों? क्रिप्टो की दुनिया में ऐसी घटनाएं अक्सर होती हैं जिसमें डोमिनो इफेक्ट देखने को मिलता है। एक छोटी चीज होने से पूरा सिस्टम ढह जाता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से मार्केट लगातार ऊपर जा रहा था और लोगों में लालच बढ़ता चला जा रहा था। हर कोई सोच रहा था कि बिटकॉइन अब 1,50,000 को पार कर जाएगा। ट्रेडर्स ने कई बड़े बड़े लेवरेज ऑर्डर्स लगा रखे थे। कई लोगों ने 10x 20x तक का लेवरेज लिया हुआ था। अब जैसे ही बिटकॉइन की कीमतें थोड़ी गिरी, एक एक करके सबकी लिक्विडेशन शुरू हो गई। एक की पोजीशन बंद हुई तो दूसरे का भी ट्रिगर हो गया और फिर पूरा सिस्टम एक डोमिनो इफेक्ट के कारण ढह गया। इसको कहते हैं लिक्विडेशन कास्केडिंग, यानी एक गिरावट दूसरी को खींच लेती है। दूसरा कारण था कम लिक्विडिटी। वीकेंड्स के पहले दिन होने की वजह से एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग वॉल्यूम कम था। कम खरीदार, ज्यादा विक्रेता, मतलब गिरावट और तेजी। तीसरा कारण था तकनीकी सपोर्ट लेवल का टूटना। बिटकॉइन के चार्ट पर 1,20,000 और 1,15,000 के दो बड़े सपोर्ट लेवल थे। जैसे ही ये लेवल टूटे, बड़ी बिकवाली स्टार्ट हो गई। ट्रेडिंग बॉट्स ने भी ऑटो सेल ट्रिगर कर दिया और इंसान से पहले मशीनें बेचने लगी। पर असली कहानी अभी बाकी है, क्योंकि इस बार सिर्फ टेक्निकल फैक्टर ही नहीं, इस बार राजनीति ने भी अपनी एंट्री मारी हुई थी। 10 अक्टूबर 2025 की शाम को अमेरिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वहां डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दे दिया जिससे दुनिया भर के मार्केट को झटका लग गया। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अब समय आ गया है जब हम चीन को सबक सिखाएं। 1 नवंबर से हम चीन के सभी इंपोर्ट्स पर 100% टैरिफ लगाने वाले हैं। उनके शब्द थे, चाइना हैज टेकन एडवांटेज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर टू लॉन्ग। यानी अब बहुत हो गया। अमेरिका और चाइना दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और इन दोनों के बीच का व्यापार युद्ध का मतलब है पूरी दुनिया में मार्केट में डर फैल जाना। ट्रंप यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अब उन्हें शी जिनपिंग से मिलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चाइना इज वेपनाइजिंग रेयर अर्थ मटेरियल्स। और बस इतना कहना था कि मार्केट ने अपनी दिशा बदल दी। डाउ जोन्स नीचे गिर गया, नैस्डैक भी फिसल गया और क्रिप्टो, जो वैसे भी हाई रिस्क एसेट है, वो सबसे पहले पिट गया। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ट्रंप के बयानों ने ही इस क्रैश को और भी ट्रिगर किया। कुछ लोगों ने तो इसे ट्रंप शॉक तक का नाम दे दिया है।
अब ट्रंप ने तो हमला बोल ही दिया था, लेकिन चीन भी पीछे हटने वाला नहीं था। अगले ही दिन चीनी सरकार ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि वो कुछ रेयर अर्थ मटेरियल्स की एक्सपोर्ट पर सख्त नियंत्रण लगाने वाले हैं। अब आप पूछेंगे कि ये रेयर अर्थ मटेरियल्स होते क्या हैं? तो ये वो विशेष धातु हैं जिनसे हाईटेक चीजें बनती हैं, जैसे ईवी मोटर्स, कंप्यूटर चिप्स और हाँ, क्रिप्टो माइनिंग मशीनें भी इन्हीं पर निर्भर करती हैं। यानी चीन ने दुनिया की सप्लाई चेन पर पकड़ कस दी। ट्रंप ने इसे इकोनॉमिक वॉरफेयर कहा और चीन ने कहा अमेरिका अपनी सीमाएं पार कर रहा है। अब ये सिर्फ व्यापार युद्ध नहीं रह गया, बल्कि टेक्नोलॉजी वार बन गया है। और जब दो दिग्गज देशों के बीच में ऐसी टकराहट होती है तो मार्केट नीचे ही जाता है। सोचिए, अगर चीन रेयर अर्थ का एक्सपोर्ट रोक देता है तो माइनिंग हार्डवेयर का प्रोडक्शन घट जाएगा, एसिक चिप्स और जीपीयू की सप्लाई प्रभावित होगी, मतलब क्रिप्टो माइनिंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी। और इसी डर ने मार्केट को और नीचे की ओर धकेल दिया। दोस्तों, 2025 का ये क्रैश सिर्फ क्रिप्टो तक ही सीमित नहीं है, इसका असर पूरे विश्व बाजार पर पड़ा है। शेयर मार्केट में गिरावट आई है, डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ है और सोने की कीमतें बढ़ने लगी हैं। क्योंकि जब दुनिया में डर होता है तो लोग अपने पैसे सुरक्षित जगहों पर यानी सेफ हेवेंस पर ले जाते हैं, जैसे सोना, डॉलर या सरकारी बॉन्ड। क्रिप्टो का सबसे बड़ा फायदा डिजिटल गोल्ड उसी दिन इसका सबसे बड़ा नुकसान बन गया। लोगों ने पैनिक में सेलिंग चालू कर दी और वो सिस्टम जिसे डिसेंट्रलाइज कहा जाता है वो एक सेंट्रलाइज पैनिक से पूरी तरीके से भर गया। और इसका एक बड़ा सबक यही था कि क्रिप्टो अब अकेला नहीं है, ये अब पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन चुका है। अगर अमेरिका छींकता है तो क्रिप्टो को भी सर्दी लग जाती। अब बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। क्या ये क्रैश एक अवसर है या आने वाले और बड़े संकट की शुरुआत है? वर्तमान में बिटकॉइन लगभग 1,12,000 के आसपास स्थिर हुआ है, लेकिन मार्केट में अभी भी डर बना हुआ है। विशेषज्ञ इसमें 3 संभावनाएं बता रहे हैं, जिसमें पहली है स्लो रिकवरी। अगर अमेरिका और चीन दोनों ही इस मामले से पीछे हटते हैं तो मार्केट धीरे धीरे समझ सकता है, बिटकॉइन वापस 120-125 तक जा सकता है। दूसरी संभावना है वी शेप बाउंस की। अगर कोई पॉजिटिव खबर आ गई और टैरिफ टल गया तो रेगुलेशन से राहत मिलेगी और मार्केट इस झटके से ऊपर आ सकता है। तीसरी संभावना है एक और क्रैश आने की। अगर टैरिफ सच में लागू हुए और चीन ने रेयर अर्थ की सप्लाई रोक दी तो बिटकॉइन 100K या उससे नीचे भी जा सकता है। लेकिन इस पूरे माहौल में कुछ इन्वेस्टर ऐसे भी हैं जो इसे अवसर मान रहे हैं। कई बड़े इन्वेस्टर जो इस गिरावट में खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए यह डिस्काउंटेड बिटकॉइन है। जैसे 2020 की गिरावट के बाद बड़ी रिकवरी आई थी, वैसे ही ये क्रैश भी एक बड़े उछाल की शुरुआत हो सकता है। तो दोस्तों, इस क्रैश ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, जिसमें से पहली सीख ये है कि लीवरेज से हमेशा दूर रहो। कभी भी उधार लेकर ट्रेड मत करो। मार्केट में गिरावट आने पर सबसे पहले लीवरेज ट्रेडर्स उड़ते हैं। और दूसरी सीख है कि क्रिप्टो अब ग्लोबल है। आपका कॉइन सिर्फ कोड नहीं है, वो अब राजनीति, युद्ध और व्यापार से भी जुड़ा हुआ है। फिर तीसरी सीख ये होगी कि इमोशन से नहीं, डेटा से सोचो। डर या लालच से नहीं, समझ और रिसर्च से निर्णय लो। चौथी और सबसे जरूरी बात, हर गिरावट में अवसर होता है। जैसे 2018, 2020, 2022 की गिरावट ने जिन लोगों ने होशियारी दिखाई, आज वही लोग करोड़पति हैं। तो घबराओ मत, समझदारी रखो, रिसर्च करो और सही वक्त पर सही कदम उठाओ। तो दोस्तों, ये थी 10 अक्टूबर 2025 में होने वाले क्रिप्टो क्रैश की तबाही की पूरी कहानी। एक तरफ था ट्रंप का गुस्सा और दूसरी तरफ थी चीन की स्ट्रेटजी, और इसके बीच में फंस गए करोड़ों इन्वेस्टर्स। ये क्रैश सिर्फ एक मार्केट की घटना नहीं थी, ये सबक था कि पैसा सिर्फ नंबर नहीं, इमोशंस भी है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आशीष अनबायस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरीके के न्यूट्रलाइज वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं, अनबायस्ड वीडियो लाता रहता हूं, जिसमें एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव होता है हर चीज के बारे में, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो आपका पॉलिटिकल अफेयर्स हो, या फिर कोई होने वाली आसपास की आपकी घटना। तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे अनबायस्ड। मैं हूं आशीष, अनबायस्ड।